आज हम भारत के बजाली में बसे एक छोटे से गांव की कहानी जानेंगे। कहानी एक ऐसे युवा संगठन की जो अपने समुदाय के लिए धड़कन बन चुका है और जिसका असर वाकई में कमाल का है। देखिए, इस संगठन को इन्हीं शब्दों में जाना जाता है और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पहचान है। लेकिन सवाल ये है कि ये युवा शक्ति, ये समाज सेवा आखिर जमीन पर दिखती कैसी है? ये संगठन असल में करता क्या है? तो चलिए, आज हम संघ के काम के इन अलग अलग पहलुओं को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक स्थानीय समूह मिलकर इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये संगठन है क्या और ये अपने समुदाय की नींव का इतना मजबूत हिस्सा कैसे बन गया है। तो बामा खाता एक नंबर तरुण संघ बजाली का एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब युवाओं का एक समूह। और इनका मकसद बहुत साफ है, अपने समुदाय को सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह से आगे बढ़ाना। चाहे किसी को मदद की जरूरत हो या कोई त्योहार मनाना हो, ये हमेशा आगे रहते हैं। और हाँ, ये सारा काम वो अकेले नहीं करते हैं, उनकी असली ताकत है उनका सहयोग। यूनाइटेड क्लब हो, स्थानीय बाजार समिति हो या फिर गांव के आम लोग, सब मिलकर काम करते हैं। यही वजह है कि इनका असर इतना गहरा है। अब आते हैं इनके काम के उस हिस्से पर जहां ये सीधे सीधे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं, खास तौर पर तब जब किसी पर कोई मुसीबत आती है। याद कीजिए वो कोविड-19 का मुश्किल दौर, जब सब कुछ थमसा गया था, तब इस छोटे से समुदाय ने कमाल की एकता दिखाई। सब एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? सब ने मिलकर 1,336 रुपए इकट्ठा किए और ये पूरी रकम असम आरोग्य निधि में दान कर दी गई। एक छोटे से समुदाय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और ये पैसा आया कहाँ से? हर तरफ से। संगठनों ने मिलकर 20,000 रुपए दिए। श्री हिरण्य तालुकदार जैसे लोगों ने तो अपनी पूरी एक महीने की सैलरी दान कर दी। हर एक रुपए का योगदान कीमती था। लेकिन इनकी मदद सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। एक बार गांव की ही एक महिला, श्रीमती मतीबाला तालुकदार की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तुरंत खून की जरूरत पड़ी। और फिर जो हुआ वो देखिए। जैसे ही खबर फैली, यूनाइटेड क्लब के सदस्य बिना देर किए अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने खून दिया और एक जिंदगी बचाई। ये होती है जमीनी स्तर पर काम करने की ताकत। और ऐसी कहानियां बहुत सारी हैं। किसी परिवार का घर आग में जल गया तो उसकी मदद की। कोई बीमारी की वजह से काम नहीं कर पा रहा तो उसके साथ खड़े हुए। हर जरूरतमंद के लिए ये संघ एक उम्मीद है। तो ये तो हुई आज की जरूरतों की बात, लेकिन ये संगठन आने वाले कल के बारे में भी सोच रहा है। और भविष्य की नींव रखी जाती है शिक्षा और पर्यावरण से। ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पैसों की कमी से किसी बच्चे की पढ़ाई न रुके। जरूरतमंद बच्चों को कॉपी किताबें देना हो या भास्कर ज्योति पराशर जैसे होनहार छात्र को मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आर्थिक मदद करनी हो, ये हमेशा तैयार रहते हैं। और एक पढ़े लिखे समाज के साथ साथ एक स्वस्थ माहौल भी तो चाहिए, है ना? ये सोच इनके काम के अगले बड़े हिस्से यानी पर्यावरण की तरफ ले जाती है। देखिए, ये सिर्फ पेड़ नहीं लगा रहे हैं, ये एक बेहतर कल बना रहे हैं। गांव में सफाई अभियान चलाना, पेड़ लगाना और तो और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना, ये सब एक स्वस्थ समाज बनाने की ही कोशिशें हैं। अच्छा, एक मजबूत समुदाय सिर्फ एक दूसरे की मदद करने से नहीं बनता। ये तब बनता है जब लोग साथ मिलकर अपनी संस्कृति और त्योहारों को जीते हैं, जब रिश्ते मजबूत होते हैं। और ये संघ इस बात को बखूबी समझता है। इसलिए वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद और त्योहारों का आयोजन करते हैं। ये गतिविधियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, ये गांव के लोगों में एकता और भाईचारा बढ़ाने का एक जरिया है। तो इन सब बातों को देखने के बाद हम बामा खाता तरुण संघ के काम के बारे में क्या कह सकते हैं? आखिर में ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? बात बहुत सीधी और साफ है। उनका हर एक काम एक ही लक्ष्य की तरफ जाता है, एक ऐसा समाज बनाना जो बेहतर हो, तरक्की करे और जहां सब लोग मिलजुल कर रहें। और ये सब वो पूरी निस्वार्थ भावना से करते हैं। और अगर उनके काम को एक नज़र में समझना हो तो ये चार्ट सब कुछ बता देता है। वो किसी एक चीज पर नहीं टिके हैं। मानवीय मदद से लेकर शिक्षा, पर्यावरण और संस्कृति तक वो समुदाय के हर पहलू को छू रहे हैं। और यही चीज उन्हें इतना प्रभावशाली बनाती है। बामा खाता तरुण संघ की ये कहानी दिखाती है कि जब लोग एक अच्छे मकसद के लिए साथ आते हैं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर यही जज्बा और एकता हो तो हमारे अपने आसपास के समुदायों में भी कितना कुछ बदला जा सकता है।